नमस्कार दोस्तों। साफ नीयत से यदि मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से भी ज्यादा देता है। यही बात दोस्तों बिजनेस में लागू होती है। और बिजनेस चाहे वो ठेकेदारी का बिजनेस हो, चाहे वो आपका किसी दुकानदारी का बिजनेस हो, चाहे आपने कोई फैक्ट्री डाल रखी हो और चाहे आप कोई सर्विस करते हो, हर बिजनेस कुछ न कुछ देने की कोशिश करता है। और वो इतना देता है, ये कितना देता है ये आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है, आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी साइट की लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सी बातें इसमें जुड़ी हुई होती हैं। आज बात करते हैं, एक दोस्त का कमेंट आया है, उन्होंने लिखा है, सर ठेकेदारी बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमाया जा सकता है। देखिए दोस्तों, प्रॉफिट कमाने के लिए ठेकेदार को बहुत कुछ करना पड़ता है, क्योंकि ठेकेदारी का मकसद ही प्रॉफिट कमाना होता है। काम की क्वालिटी यदि आप अच्छी देंगे, अच्छे से वर्क करेंगे, अच्छे टाइम पे आप काम करेंगे, यानी टाइम वैलिडिटी जो आपने ली है, यानी टेंडर में आपके जो टाइम वैलिडिटी दी गई है, विद इन टाइम वैलिडिटी आप पूरा करते हैं तो आपको प्रॉफिट होता है। और यदि आप टाइम से ज्यादा समय लगा देते हैं, टाइम वैलिडिटी, टाइम होराइजन जो दिया हुआ है, मान लीजिए आपको 12 महीने का टाइम दिया हुआ है और आपने 14 महीने में 2 महीने फालतू लगा दिए, तो ऐसी स्थिति में आपको पेनल्टी लग जाती है और आपके प्रॉफिट को सारे को लॉस में कन्वर्ट कर देती है। इसी तरह की बहुत सी बातें हैं, जिन बातों का ध्यान रखेंगे आप तो अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, और यदि इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो कम प्रॉफिट कमाया जा सकता है, या यूं कह सकते हैं लॉस भी आ सकता है। और ठेकेदारी एक ऐसा फंडा है दोस्तों, जिसमें आप ब्लैकलिस्ट हो सकते हो, जिसमें आप जीवन भर काम करने के लायक नहीं रह सकते, जिसमें आप करोड़पति से रोडपति हो सकते हो। यदि आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। अब बात आती है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए शुरुआती ठेकेदार को या छोटे ठेकेदार को कौन कौन से काम करने चाहिए। मैंने एक वीडियो अलग से भी बनाया है, उस वीडियो में जाकर के देख लीजिए। 4-5 टाइप के काम, यदि आप सिविल का काम करते हैं, सिविल कॉन्ट्रैक्टर हैं, नए कॉन्ट्रैक्टर हैं, न्यू कॉन्ट्रैक्टर जिनको बोलते हैं, या यूं कह सकते हैं डी क्लास में आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है या डी क्लास का लाइसेंस ले रखा है और नए नए ठेकेदार हैं, तो आपको वो वर्क नहीं लेने चाहिए जिनमें इक्विपमेंट मशीनरीज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। क्योंकि जब भी आप काम शुरू करते हैं आपको मशीनरीज खरीदनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में आपका पैसा मशीनरीज खरीदने में ही लग जाएगा। मैं मेरी चैनल पे आपको ऐसी टिप्स बताता हूं जिसमें आपको कम से कम मशीनरीज के साथ, कम से कम संसाधन के साथ, कम से कम इक्विपमेंट के साथ में ज्यादा से ज्यादा वर्क किया करके पैसा कमा सकते हैं। और जब आप अच्छा पैसा कमा लेते हैं तो फिर आपके कोई समस्या नहीं रहती है। आपका डी क्लास से सी क्लास में रजिस्ट्रेशन भी करवाया जा सकता है, आपके पास इक्विपमेंट मशीनरीज भी हो सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास पैसा आ गया दोस्तों। इसलिए आपको यदि ठेकेदारी में अच्छा पैसा कमाना है और शुरुआती ठेकेदारी में अच्छा प्रॉफिट कमाना है तो आपको उन कामों में काम लेने चाहिए जो काम आपके सबसे ज्यादा कम से कम मशीनरीज की सहायता से हो, कम से कम आपको स्काफोल्डिंग खरीदनी पड़े, कम से कम आपको बल्लियां वगैरह, फंटे वगैरह या प्लेटें वगैरह खरीदनी पड़े, ऐसे काम। और उन कामों में मेरी नजर में पहला काम आता है सीसी रोड का काम। सीसी रोड के काम में आपको छोटे छोटे काम निकलते हैं, काफी बड़े भी काम निकलते हैं सीसी रोड के। मैं ये नहीं कहता कि बड़े काम नहीं निकलते हो। पैकेज बना के, जैसे मान लीजिए एक नगर पालिका क्षेत्र में है तो 20 रोड्स का वो 20 गलियों की रोड का एक ही कॉन्ट्रैक्ट बना देते हैं और वो बड़े काम हो जाते हैं। मगर आपको वो लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हालांकि मानता हूं उसमें कमाई ज्यादा है, मगर वो ज्यादा कमाई है तो आपको संसाधन भी ज्यादा चाहिए और आदमी भी ज्यादा चाहिए। तो इसलिए यदि नए ठेकेदार हैं आप तो आपको उनमें 2-2, 3-3, 5-5 लाख के काम निकलते हैं और हर नगर पालिका में निकलते हैं। तो आप उन कामों को लीजिए जो 2 से 5 लाख के काम के लगभग उनका एस्टिमेटेड कॉस्ट है, उस
काम को आप लेने की कोशिश कीजिए। हाँ, वो काम आप 1 2 नहीं 3 काम भी ले सकते हैं एक साथ, और एक काम शुरू किया, क्योंकि उनमें टाइम होराइजन बहुत कम होता है, ये ध्यान रखिएगा। उनमें एक दो महीने का 3 महीने का ही टाइम होता है। यदि टाइम से आप लेट हो जाएं, ऐसी स्थिति में आप काम नहीं लेंगे। इसलिए सीसी रोड का काम लेकर के आपको जल्दी पूरा करना है, क्योंकि सीसी रोड में सबसे बड़ी खासियत ये है कि आजकल हर शहर में जहां नगर पालिका क्षेत्र है वहां सीसी रोड बनाने वाले पेटी कॉन्ट्रैक्टर आपको आराम से मिल जाते हैं, जो अपनी स्वयं की मशीन लाते हैं, स्वयं का सारा संसाधन लाते हैं, स्वयं के ट्रैक्टर ट्रॉलीज वगैरह रखते हैं, और सारे संसाधन ला करके वो काम करवा देते हैं। उनकी पर फीट के हिसाब से रेट होती है, पर फीट स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट होती है। वो दे करके आप पेटी में उनसे काम करवा सकते हैं, और आपका सारा पैसा बच जाएगा। क्योंकि जो पैसा आपको संसाधन में लगाने पड़ते थे, इक्विपमेंट मशीनरीज वगैरह में लगाने पड़ते थे, वो पैसे से आप अपना मटेरियल खरीद लेंगे और जल्दी से जल्दी उस काम को पूरा कर देंगे। यदि आप साल भर इस तरह पेटी कॉन्ट्रैक्टर को काम दे करके यदि काम करते हैं तो आप अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे। उसके बाद में अपने संसाधन आपके पास हो जाएंगे और आप काम करने लग जाएंगे। ये एक बेस्ट तरीका है। यदि आप इस तरीके को अपनाते हैं तो अच्छा पैसा कमा सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, और आपका काम दिनों दिन बढ़ता जाएगा। नमस्कार।